अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जावास्क्रिप्ट में बिगिनर्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो होगी और इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में डिटेल के साथ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में एक बहुत ही अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट है और ये जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। यानी आप जब किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं या जान लेते हैं तो किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बड़ी आसानी के साथ वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हैं। यानी आपको दोबारा वहाँ वेरिएबल्स के बारे में नहीं सीखना पड़ता। वेरिएबल हमारे पास एक नेम्ड कंटेनर होता है जिसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। बाद में आप उस वैल्यू को वापस ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम में कहीं भी, और इसके साथ आप मुख्तलिफ़ एरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स के बग़ैर आपका प्रोग्राम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसमें आप आसानी के साथ न तो तरमीम कर सकते हैं और न आप इसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। वेरिएबल्स के साथ आप अपने प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हों वहाँ पर आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं जिस पर कोई शर्त लगी हो। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र आपके पास लॉक्ड इन हो तो आप कोड का कोई मखसूस हिस्सा एग्जीक्यूट करें, अगर लॉक्ड इन ना हो तो कोई दूसरा। इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स में आप वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल्स के साथ आप रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं। यानी आप वेरिएबल्स एक मरतबा अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर या इनिशलाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रोग्राम में कहीं भी उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपका जो कोड होता है वो काफ़ी इफ़िशियंट हो जाता है और इसको बरकरार रखना आसान हो जाता है। यानी आप एक जगह से वैल्यू एक्सेस करते हैं और जब आप उसको तब्दील करना चाहें या आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो एक ही बार आप उसी जगह पे उसकी वैल्यू तब्दील कर लेते हैं और प्रोग्राम में हर कहाँ इसकी वैल्यू तब्दील हो जाती है। ख़ुलासा ये कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स एक लाजमी कॉन्सेप्ट हैं और इसके साथ आप अपने कोड को रीयूजेबल, फ्लेक्सिबल और डायनामिक बना सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास 3 कीवर्ड है, वार, लेट और कांस्ट। इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों कीवर्ड्स आपके वेरिएबल का स्कोप और बिहेवियर डिफ़ाइन करते हैं। वार कीवर्ड के साथ जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अगर वो ग्लोबल है तो वो आपके प्रोग्राम में हर कहाँ एक्सेसिबल है। अगर लोकल है, किसी फंक्शन के अंदर है, तो वो फंक्शन स्कोप्ड होता है, उसको आप फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ये ब्लॉक स्कोप्ड नहीं है। आप किसी ब्लॉक में वार कीवर्ड के साथ जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसको आप उस ब्लॉक से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं और इस तरह किसी वेरिएबल को एक्सेस करना ये प्रोग्राम में हमारे लिए बाज़ औक़ात इश्यूज़ क्रिएट कर देता है और इस वजह से हमारे पास बाद में जावास्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। लेट कीवर्ड के साथ आप जब वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो वो ब्लॉक स्कोप्ड होती है। यानी किसी ब्लॉक में जब आप लेट कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसको आप उस ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ख्वाह वो ब्लॉक फंक्शन के अंदर हो या फंक्शन से बाहर। इस तरह हमारे पास एक कांस्ट कीवर्ड है। कांस्ट कीवर्ड भी हमारे पास ब्लॉक स्कोप्ड है। इसके साथ आप जब वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें उसी ही वक्त आप वैल्यू भी डालेंगे, आप इसकी वैल्यू एक मरतबा जब इसको असाइन कर लेते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेट और कांस्ट में यही फ़र्क है। वार और लेट के साथ जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें आप वैल्यू बार बार रीअसाइन कर सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन कांस्ट के साथ आप एक मरतबा उसमें वैल्यू असाइन करेंगे और उसको दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। अब बारी है कि हम वेरिएबल्स को क्या नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को नाम देने के लिए कुछ उसूल मुतय्यन किए गए हैं। उनमें एक उसूल कि आप वेरिएबल को किसी भी लेटर, डॉलर साइन या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल को किसी दूसरे सिंबल, नंबर वगैरह के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने वेरिएबल को डिजिट के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते।
आप इसको एंड साइन के साथ या @ साइन के साथ इनके साथ आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर स्टार्ट में जब आप कोई वैलिड कैरेक्टर लिख लेते हैं उसके बाद आप अपने वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसमें फिर आप अंडरस्कोर डिजिट्स वगैरह ये भी डाल सकते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास केस सेंसिटिव हैं, यानी अगर आप एक वेरिएबल स्मॉलर लेटर के साथ क्रिएट करते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल लोअर केस ए के साथ, और एक दूसरे वेरिएबल को आप कैपिटल लेटर यानी अपर केस ए के साथ क्रिएट करते हैं, तो ये दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं। अब एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वो ये कि अपने वेरिएबल्स को ऐसे नाम दें जो मीनिंगफुल हो और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, यानी जिसमें हमें वेरिएबल्स का नाम देख के ही पता चले कि इस वेरिएबल्स में कौन सी वैल्यू जा रही है या कौन सी वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी का एज सेव करना चाहते हैं और आप उसको नाम दे देते हैं ABC, तो इसमें आप जब वैल्यू स्टोर करते हैं तो हमें वेरिएबल के नाम से पता नहीं चलता कि ABC क्या है। लिहाजा अपने वेरिएबल्स को ऐसे नाम दे जो मीनिंगफुल हो। इसके बाद हमें जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, यानी डेटा की किस्में जो आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। उसमें हमारे पास है स्ट्रिंग्स हमारे पास ऐसा टेक्स्ट होता है जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट या डबल कोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा टाइप हमारे पास नंबर है, जिसमें आपके पास न्यूमेरिक यानी इंटीजर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं वही, फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 10.5 और इस तरह के दूसरे नंबर्स। एक और टाइप हमारे पास है बुलियन में आप ट्रू या फॉल्स इनमें से कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक दूसरा डेटा टाइप जिसको आप किसी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं वो है नल जब आप असाइन कर लेते हैं इसका मतलब है कि आप इंटेंशनली किसी वेरिएबल में नल यानी एम्प्टी या नथिंग वैल्यू रखना चाहते हैं। अनडिफाइंड हमारे पास एक डेटा टाइप है और ये हमारे पास किसी वेरिएबल के ऐसे वैल्यू को ज़ाहिर करता है जिसको हमने डिक्लेयर किया हो लेकिन उसको कोई वैल्यू असाइन ना की हो। एक और डेटा टाइप हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट एक कम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ या मेथड्स रख सकते हैं। आखिरी डेटा टाइप हमारे पास वो है एरेज़ में आप इंडेक्स बेस्ड एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रख सकते हैं। अब बारी है कोडिंग की, यानी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा जो हमने पढ़ा उसको हम प्रैक्टिकली कोड में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है JS फॉर बिगिनर्स। आप इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लें। जावास्क्रिप्ट का कोड आप ब्राउज़र से बाहर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नोड इन्वायरमेंट में आपको नोड की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है और वो नोड के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो दूसरा आसान तरीका ये है कि आप एक HTML फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड शामिल करेंगे और उसको ब्राउज़र में रन करेंगे। और ये सबसे आसान तरीका है और हर कोई इसको अपना सकता है। ऑलरेडी ब्राउज़र्स इंस्टॉल्ड होते हैं हमारे पास कंप्यूटर्स पर। तो इसके लिए हमने फ़ोल्डर VS कोड में ओपन किया है। अब इसके अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे और अपने फ़ाइल को नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम दे देता हूँ variables.html, क्योंकि हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये एक्सटेंशन आपने HTML ही रखना है। तो ये आपके पास कोड एडिटर में इस तरह ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आप HTML लिखें तो आपके पास इस तरह का एक HTML का बॉयलर प्लेट आ जाता है। ये HTML डॉक्यूमेंट है। इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करेंगे। ये एक HTML टैग है, लेकिन इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो सारा इसके अंदर लिखेंगे। अब जावास्क्रिप्ट का कोड देखने के लिए हम इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे। लाइव सर्वर हमारे पास एक एक्सटेंशन है। फर्स्ट जो वीडियो है हमारे चैनल पे उसमें हमने लाइव सर्वर के बारे में बताया है। इसको आप वहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं VS कोड में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ाइल है वो ब्राउज़र में इस तरह ओपन हो जाता है।
अब यहाँ पर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जो हम कोड करेंगे उसका जो रिज़ल्ट है हमें वो कंसोल स्क्रीन पर मिलेगा। कंसोल स्क्रीन पर जाने के लिए आप ब्राउज़र में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंसोल का जो टैब है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह आपका कंसोल आ जाएगा। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि हमारे पास वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड्स हैं, वार, लेट और कांस्ट। वार के साथ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एज, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 40। अब इस वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए हम console.log का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसको एज पास करेंगे तो एज की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमारे पास कंसोल स्क्रीन पर आएगी। इस फाइल को सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस के साथ। सेव करने के बाद इसका रिज़ल्ट हमारे पास इस तरह स्क्रीन पर आ जाता है। अब वेरिएबल का मतलब है कि आप उसकी वैल्यू को तब्दील कर सकें। अब एज में जब आप 50 डाल लेते हैं और इसके बाद जब इसको आप प्रिंट कर लेते हैं तो आपके पास उसकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो ज़ाया हो जाती है। अब एज में हमारे पास 40 नहीं है बल्कि एज की वैल्यू तब्दील हो गई है और उसमें हमने वैल्यू डाला है 50। यानी आपने वेरिएबल एक मरतबा डिक्लेयर किया, उसमें एक वैल्यू डाली और प्रोग्राम के अंदर आप उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पर आपने उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी। अब कंट्रोल एस के साथ इसको दोबारा सेव कर लेते हैं तो राइट साइड पे हमारे पास इसका रिज़ल्ट 50 आ जाता है। अब इसको बार बार आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यानी प्रिंट करने के बाद जब आप इसको चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं डाल देता हूँ 100 और इसको सेव कर देता हूँ तो एज की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है हमारे पास 50। उसके बाद हमने इसको चेंज किया है, यहाँ पर हमने इसको प्रिंट किया है, उस वक़्त इसकी वैल्यू थी। यानी आपका प्रोग्राम जो है वो ऊपर से इस तरह स्टार्ट होता है और यहाँ एंड तक इस तरह आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू थी 50 हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी 100। अब हमने इसको सेव किया है तो हमारे पास यहाँ पर 50 आ रहा है। अब दोबारा अगर हम इसको कंट्रोल सी के साथ इसको यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दें और इसको 2 बार हम प्रिंट कर दें स्क्रीन पर। अब पहले स्टेटमेंट पर हमारे पास इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में यहाँ पर console.log का जो स्टेटमेंट है उस वक़्त इसकी वैल्यू फिर तब्दील हो गई है और वो है 100। यानी वेरिएबल की वैल्यू आप बार बार तब्दील कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह हमारे पास लेट भी है। यानी लेट के साथ जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वो भी बिल्कुल वार कीवर्ड की तरह काम करता है, लेकिन इसमें स्कोप और बिहेवियर का डिफरेंस होता है, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। ये हमने सेव किया है, हमारे पास रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। अब जब आप कांस्ट के साथ करते हैं, मैं इसको कांस्ट के साथ करता हूँ एज। अब यहाँ पर मैंने इसकी जो वैल्यू है एज की वो चेंज करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको ब्राउज़र में रन करेंगे तो वहाँ पर यानी रन टाइम के दौरान हमारे पास जब हमारा प्रोग्राम रन होगा उस वक़्त हमारे पास कोई एरर शो होगा कि आप कांस्टेंट वेरिएबल में दोबारा वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पर अनकार्ड एरर असाइनमेंट टू ए कांस्टेंट वेरिएबल, ये हमारे पास एरर है और इसकी वजह ये कांस्ट कीवर्ड है कि कांस्ट वेरिएबल में आप सिर्फ एक मरतबा वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब इन तीनों कीवर्ड्स के साथ जो वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर लेते हैं उनमें स्कोप का जो डिफरेंस है इसके बारे में सीखते हैं। वार हमारे पास फंक्शन स्कोप्ड है, जबकि कांस्ट और लेट के साथ जो वेरिएबल्स आप क्रिएट करते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। किसी फंक्शन के अंदर जब आप वार कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको आप उस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जब आप किसी ब्लॉक के अंदर वार कीवर्ड के साथ वेरिएबल बनाते हैं तो आप उसको उस ब्लॉक से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। अब चूँकि आप वार कीवर्ड के साथ जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी ब्लॉक के अंदर तो आप उसको न चाहते हुए भी ब्लॉक से बाहर एक्सेस कर सकते हैं।
इस वजह से हमारे पास प्रोग्राम में अनएक्सपेक्टेड इश्यूज़ आ जाती हैं और हमारा प्रोग्राम डिफरेंटली बिहेव करता है। अब इनके दरमियान जो स्कोप का डिफरेंस है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक हो गया है। अब इसके अंदर var कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और अपने वेरिएबल को नाम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल n, और इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 30। अब इसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देते हैं console.log मेथड के साथ। जब हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, और जब इस वेरिएबल को आप इस ब्लॉक से बाहर ले जाते हैं तो ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। var कीवर्ड का हमारे पास जो मसला है वो ये है कि आप इसको इस ब्लॉक से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो वो वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड है, लेकिन आप इसको इस ब्लॉक से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल एस के साथ आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 30 आ रही है। अब इसको अगर मैं लेट कर दूँ तो लेट हमारे पास ब्लॉक स्कोप्ड है, और आप लेट कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल बनाएंगे उसको किसी ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम इसके अंदर ले जाएं तो वहाँ पर तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इससे बाहर अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास ये रेफरेंस एरर आ जाता है दैट n इज़ नॉट डिफाइंड, कि n जो है इसको यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है क्योंकि वो ब्लॉक के अंदर है और वो ब्लॉक से बाहर एक्सेसिबल नहीं है लेट कीवर्ड की वजह से। जब हम इसको कांस्ट करते हैं तो कांस्ट भी हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है, सिवाय इसके कि आप इसकी वैल्यू तब्दील नहीं कर सकते। अब इसको अगर आप बाहर ले आते हैं यानी इस ब्लॉक से बाहर, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है। अब हम डेटा टाइप्स को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल को नाम दे देते हैं a, और इसमें हम डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, कोई भी आप वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसको console.log के साथ स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। ये हमारे पास स्ट्रिंग डेटा टाइप है। आप स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स या सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास ABC इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे वेरिएबल का नाम है, ये राइट साइड पे इसकी वैल्यू है और इसको हमने उठाकर इसमें रखा है। जब कभी हम इस A को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। इसके लिए आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग के लिए, तो आपके पास वही सेम ABC आ रहा है जो इसकी वैल्यू है। अब इसके बाद हमारे पास एक दूसरा जो टाइप है वो है नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अपने वेरिएबल को नाम दे देता हूँ नम, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 30। अब इसको स्क्रीन पर प्रिंट कर लेते हैं नम के साथ, तो ये हमारे पास नम और ABC जो A की वैल्यू है वो आ जाती है दोनों। ये दूसरा टाइप जो है इसमें आप डेसिमल पॉइंट के जो नंबर्स हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं, यानी ये भी आपके पास वही नंबर और डेटा टाइप है। इसके बाद हमारे पास एक बुलियन टाइप है। बुलियन इस बार लेट कीवर्ड के साथ क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़ स्टूडेंट एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है। इसमें आप ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू डाल सकते हैं। ट्रू डाल देते हैं और यहाँ से फिर इसको प्रिंट कर देते हैं स्टूडेंट को, तो आपके पास स्क्रीन पर ये ट्रू आ जाता है। आप इसको यानी फॉल्स भी कर सकते हैं और आप इसमें वैल्यू भी रीअसाइन कर सकते हैं लेट और वार कीवर्ड के साथ जो आप बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक टाइप है नल। नल का मतलब है कि आप इंटेंशनली किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं रखना चाहते, उसको आप एम्प्टी रखते हैं, तो उसके लिए आप नल यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट के साथ, और फॉर एग्ज़ाम्पल नाम दे देते हैं कार, और इसमें हम डाल देते हैं नल। इसको हम प्रिंट कर लें तो आपके पास स्क्रीन पर नल वैल्यू आ जाती है इस तरह। और एक और हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है अनडिफाइंड। नल और अनडिफाइंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोनों। अब अनडिफाइंड के साथ आप जब वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं तो आपके पास उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल को नाम दे देता हूँ सिटी, तो ये सिटी हमारे पास अनडिफाइंड है। अब हम इसको प्रिंट करेंगे स्क्रीन पर,
यानी इसकी जो वैल्यू है वो है अनडिफाइंड। हमने इसमें कोई वैल्यू नहीं रखी। जब आप इसमें कोई वैल्यू नहीं रखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। एक और डेटा टाइप हमारे पास जो कम्प्लेक्स डेटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक पर्सन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ऑब्जेक्ट को आप इस तरह यानी ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेम सलमान, और इसमें एज डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 70। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है। अब इस ऑब्जेक्ट की मुख्तलिफ जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टी है एक, और ये इसकी वैल्यू, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू। अब इनको डॉट के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर पर्सन डॉट फॉर एग्ज़ाम्पल नेम और एज, आप इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पर्सन के अंदर नेम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो आ रही है। ये था एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, और इसमें आप मेथड्स भी रख सकते हैं। आगे जाकर सीरीज़ में हम मेथड्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में सब कुछ तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अब ये वीडियो सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में है, लिहाजा इस वजह से हम सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अब एक और डेटा टाइप हमारे पास वो है फॉर एग्ज़ाम्पल कांस्ट रख लेते हैं इस बार। कांस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर्स, ये मैंने अपने वेरिएबल को नाम दे दिया है, और इसको हम बनाते हैं एरे। एरे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ बनाते हैं, और इसमें हम कुछ यानी नंबर्स डाल देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह। अब इनको एक्सेस करने के लिए आप यानी इसका जो इंडेक्स है, इस एरे में हर एक नंबर हमारे पास एक ख़ास इंडेक्स पर है। फर्स्ट जो इंडेक्स है वो है 0, और ये जो इंडेक्स है ये नंबर्स डॉट लेंथ -1। यानी ये हमारे पास अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हमारे पास वो होता है 0 पे, और तीसरा जो एलिमेंट होता है वो 2 इंडेक्स पे होता है। यानी हमारे पास इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होती हैं। अब अगर हम 4 को प्रिंट करना चाहें स्क्रीन पर तो उसके लिए हम नंबर्स लिखेंगे यहाँ पर, और नंबर्स की हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास इंडेक्स यानी 2 पे है, 0 1 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो हमारे पास 4 प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पे। अगर आप इसको 0 कर देते हैं यानी 0 इंडेक्स पे आपके पास जो वैल्यू है वो है 2, तो इस बार आपके पास ट्रू प्रिंट हो जाता है। ये थी कुछ डेटा टाइप्स जो हमने सीख ली जावास्क्रिप्ट में। अब इन वेरिएबल्स और इन डेटा टाइप्स को आप अपने अंदाज से प्रैक्टिकली इस्तेमाल करें। जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छी तरह आपके जहन में बैठ जाती हैं ये कॉन्सेप्ट्स, और आगे जाकर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकली आप अपने अंदाज से किसी भी तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। वेरिएबल्स एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और डेटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इस पर आप इसको एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। हमने वार, लेट और कांस्ट कीवर्ड के बारे में पढ़ा और इनके दरमियान फ़र्क। हमने कुछ डेटा टाइप्स भी देखी। हमने थोड़ा सा स्कोप के बारे में भी सीखा कि आप अपने वेरिएबल को कहाँ से कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। अब बारी है आपकी। इन कॉन्सेप्ट्स को, इन वेरिएबल्स को और इन कीवर्ड्स को आप अपने अंदाज से अपने प्रोग्राम्स में प्रैक्टिकली यूज़ कर लें। इन वेरिएबल्स पर मुख्तलिफ़ एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर लें, जैसे कि प्लस माइनस, डिवीज़न वगैरह, और इसको अपने अंदाज से वेरिएबल्स में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ डाल लें, मुख्तलिफ़ किस्म की एरर्स क्रिएट कर ले और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर ले। यही वेरिएबल्स होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करके बहुत बड़े और कम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाते हैं। अगर आप इनको आसान समझ कर छोड़ देंगे तो आगे जाकर फिर ये आपके लिए मसले बना सकता है। अगर आप वेरिएबल्स के बारे में जानते हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप इनको प्रैक्टिकली ख़ुद भी इस्तेमाल करें।